क्या प्रभु राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली थी? क्या माता सीता लंका गई थी या मायामयी सीता वहां पहुंची थी? इस कथा का प्रारंभ होता है जब शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण जी ने काट दी। तभी प्रभु राम को यह बात पता थी कि एक स्त्री की दुर्दशा का बदला एक स्त्री का अपमान करके ही रावण लेगा। और कहा जाता है कि जब वन में 12 वर्ष व्यतीत कर लिए, रावण से कोई टकराव नहीं हुआ, तब रावण को उकसाने के लिए शूर्पणखा की नाक काटना को प्रभु ने घटित किया। वो सब जानते थे। रामचरितमानस के अनुसार एक दिन जब लक्ष्मण जी वन में गए कंदमूल फल लेने के लिए, तब माता सीता को प्रभु श्री राम ने अग्नि को सौंप दिया। यह बात लक्ष्मण जी को भी पता नहीं थी। जब लक्ष्मण जी आए तब उन्होंने जिस सीता को राम के साथ देखा वो सीता जी का हुबहू प्रतिबिंब था। आश्चर्य वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि प्रभु श्री राम, माता सीता और प्रभु श्री राम समेत चारों भाई दिव्य देहधारी थे। इनका शरीर पंचतत्व से निर्मित नहीं था, इसलिए अग्नि में सीता कैसे रहेंगी या प्रतिबिंब जो है देह को कैसे छू सकता है? ये सारे प्रश्न व्यर्थ हैं क्योंकि वो मायामयी सीता थी। अब अग्नि परीक्षा की बात करते हैं, लंका कांड की बात करते हैं जो रामचरितमानस में लिखा गया है। लंका विजय के उपरांत जब माता सीता को ससम्मान राम जी के पास लाया गया, तब पहले तो राम जी ने सीता जी को पैदल चलकर आने के लिए कहा, फिर कुछ बुरे वचन उनके लिए कहे, क्योंकि अगर प्रभु ये नहीं कहते तो माता सीता को अग्नि से वापस कैसे प्राप्त करती। इस पूरे प्रकरण में अग्नि परीक्षा जैसा शब्द कहीं भी नहीं आया। पता नहीं ये शब्द कहाँ से आ गया और कौन लेकर आ गया। लंका कांड में जो है वो आपको बताता हूँ। प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर वापस चले आओ। तब हनुमान जी नगर में पहुंचते हैं। सुन करके राक्षस राक्षसी जो है उनके सत्कार के लिए दौड़ते हैं। बहुत प्रकार से उनकी पूजा होती है और फिर श्री जानकी जी को वो दिखला देते हैं। माता सीता ने देखा श्री रामचंद्र जी के दूत हैं और पूछा कि हे तात, कहो कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल तो है ना? हनुमान जी कहते हैं, माता श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण को अचल राज सौंप दिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। उनकी प्रशंसा करती हैं। उसके बाद कहती हैं, हे पुत्र, सुनो, समस्त सद्गुरु तुम्हारे हृदय में बसें और हनुमान शेष सहित पति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहें। हे तात, अब तुम वो उपाय करो जिससे मैं नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन कर सकूं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास हनुमान जी गए और जानकी जी का कुशल समाचार उन्हें सुनाया। सूर कुशल भूषण श्री राम ने संदेश सुनकर कि युवराज अंगद और भीषण को बुला लिया और कहा कि पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के सहित ले आओ। तो सब तुरंत वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। फिर एक सुंदर पालकी सजा करके लाए। माता सीता प्रसन्न होकर के सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ गई। आकाश से देवताओं ने पालकी पर बहुत सुंदर सुंदर फूल बरसाया। माता सीता जी असली स्वरूप को पहले ही अग्नि में रखा हुआ था। अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते थे। इसी कारण से करुणा के भंडार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता से कुछ कड़वे वचन कहे। माता सीता कहने लगी, प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म की नेकी धर्म आचरण में सहायक बनो और तुरंत अग्नि तैयार करो। विवेक धर्म और नीति से सनी हुई बाणी थी। सुनकर के लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आया। हाथ जोड़ करके खड़े रहे। वो प्रभु से कुछ कह भी नहीं सकते थे। संशय की स्थिति थी। फिर श्री राम जी का रूप देख करके लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर कि माता जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें कुछ भी भय नहीं हुआ क्योंकि वो पूरी लीला को जानती हुई। माता सीता ने कहा, लीला से यदि मन वचन कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है तो अग्निदेव जो सबके मन की गति को जानते हैं, मेरे भी मन की गति को जाने पहचाने और मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा बंधित है तथा उनसे सीता जी को अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशल पति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया और प्रतिबिंब यानी माता सीता जी की छाया
मूर्ति और उनका लौकिक अलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े होकर के देख रहे हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविकता श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को। लक्ष्मी जी समर्पित थीं। सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजत हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो रही है। यह पूरा प्रसंग जो श्री रामचरितमानस में है, जहाँ कहीं भी अग्नि परीक्षा जैसा शब्द नहीं आया। प्रभु की लीला अपार है, उनकी लीला वही जानते हैं। हम मनुष्य हैं, हम ज़्यादा आगे का देख नहीं पाते। जो देख रहे होते हैं उसी को देख करके परेशान और चिंतित हो जाते हैं। इसीलिए मन क्रम वचन से प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाइए। देखते रहिए DK लाइव लेसन। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।